आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी, 10 मार्च, 20 मई, 25 अगस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी को। आइए देखते हैं नोट्स। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि शिक्षा हर व्यक्ति का एक बुनियादी मौलिक अधिकार है, लेकिन अभी भी विश्व में कई बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के निम्न में से किस पूर्व फुटबॉलर एवं कोच का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सुनील छेत्री, सुभाष भौमिक, बाईचुंग भूटिया, उदंत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष भौमिक का। आइए देखते हैं नोट्स। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। कोलकाता मैदान का उन्हें जोस मारहिनो कहा जाता था। उन्होंने 19 साल की उम्र में राजस्थान क्लब से अपने करियर की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में हर साल 24 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बालिका दिवस। आइए देखते हैं नोट्स। प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को देश भर में मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य देश की लड़कियों को हर लिहाज से अधिक सहायता और सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस का एक अन्य मुख्य उद्देश्य लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना है। पहली बार 24 जनवरी 2009 को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां निम्न में से किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस का। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है वह 28 फुट ऊंची है और 6 फुट चौड़ी होगी। उसे इंडिया गेट पर उसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राज जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? विक्रम सोलंकी, पॉल न्यूमैन, डेविड लॉयड, जॉन इडरिच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सोलंकी। आइए देखते हैं नोट्स। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटिंग टीम हेड कोच का पद छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि विक्रम सोलंकी
इंडियन प्रीमियर लीग IPL में नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। सोलंकी पहली बार साल 2013 में सरे में एक खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए और सभी फॉर्मेट में 24 रन बनाए। उन्होंने साल 2016 में रियान पटेल, OP पोप और अमर बिरदी को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने के लिए एक कोच के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तोशिकी कैफू, शिंजो आबे, नाओटो कान, योशिरो मोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिंजो आबे को। आइए देखते हैं नोट्स। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। कोलकाता में जापान के वाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से यह सम्मान प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनके एलिंगड रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के मंगलूर के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी गई है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इसमें कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड कैडवी की भूमि में बनाया जाना है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएंगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC पुरुष की T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज, हसन अली, मोहम्मद रिजवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद रिजवान को। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य नोट्स। ICC ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के चलते साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष की T20 क्रिकेट चुना गया। पिछले साल रिजवान शानदार फॉर्म में दिखाई दिए और उनकी लाजवाब बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही थी। उन्होंने पिछले साल 26 पारियों में 73.66 के औसत से 1326 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक लगाए थे। उन्होंने पिछले साल T20 में 22 कैच और 2 स्टंपिंग भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? श्रीलंका, भारत, चीन, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। आइए देखते हैं नोट्स। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति आयशा मलिक को पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने न्यायाधीश की पदोन्नति को अपनी मंजूरी दे दी है, जो 2012 से लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। वह अब जून 2031 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। आइए देखते हैं नोट्स। दिल्ली सरकार ने यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण, स्ट्रीट कैपिंग एंड द ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स परियोजना शुरू की है। शहर भर में
9 चयनित हिस्सों को साइकिलिंग चालकों, पैदल चलने वालों और मोटरसाइकिल चालकों के लिए उपयोगी बनाने के लिए रीडिजाइनिंग और पुनर्विकास किया जाएगा। हाल ही में लोधी रोड पर 600 मीटर के खंड में इसे क्षेत्र में विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों के अनुरूप बनाने के लिए रीडिजाइनिंग शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 25 जनवरी को, 20 अप्रैल को, 30 अगस्त को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी को। आइए देखते हैं नोट्स। प्रत्येक साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें कि मतदान करना प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि हर एक वोट नई सरकार एवं लोकतंत्र के भाग्य का फैसला करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की थीम मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता है। पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हर साल 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। आइए देखते हैं नोट्स। भारत के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 दिसंबर को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए पर्यटन दिवस मनाने का फैसला लिया। भारतीय पर्यटन से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहीं देश की जीडीपी में भी बढ़ोतरी होती है। वैसे तो पूरी दुनिया में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत का पर्यटन दिवस 25 जनवरी को होता है। नेक्स्ट, लखनऊ आईपीएल में फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नाम निम्न में से क्या रखने की घोषणा की है? लखनऊ सुपर जॉयंट्स, लखनऊ सुपर मेगा, लखनऊ मेगा हॉट्स, लखनऊ टेट्रा हॉट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ सुपर जॉयंट्स। आइए देखते हैं नोट्स। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनऊ टीम ने अपने नाम का घोषणा कर दिया है। संजीव गोरकिया ग्रुप की इस टीम का नाम है लखनऊ सुपर जॉयंट्स होगा। अपनी आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने लखनऊ में फ्रेंचाइजी को 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा था। केएल राहुल को लखनऊ फ्रेंचाइजी ने कप्तान बनाया है। इसके अतिरिक्त लखनऊ ने ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस और भारत के अनक्लैप्ड लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर निम्न में से किसे चुना गया है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना को। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय स्टार स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना है। उनकी टक्कर इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोट, दक्षिण अफ्रीका की लिजेल और आयरलैंड की गैबी लुइस से थी। हालांकि स्मृति मंधाना ने इस सभी को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम किया। मंधाना ने दूसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। वे इससे पहले 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। मंधाना 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम सरकार ने निम्न में से किसे राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया है? साइरस मिस्त्री, रतन टाटा, नटराजन चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथ।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्न टाटा। आइए देखते हैं नोट्स। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रतन टाटा को असम वैभव सम्मान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के लोग राज्य में कैंसर की देखभाल के लिए उनके असाधारण योग्यता के लिए उद्यमी के बहुत आभारी हैं। रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहयोग से 2018-19 में कैंसर देखभाल कई स्थापित करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट, किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जीरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है? लक्षद्वीप, दादर एवं नगर, जम्मू एवं कश्मीर, दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं नोट्स। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया है। प्रशासन ने एकीकृत दूध विकास योजना IEDDS के तहत जेरी के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार जेरी में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद है, जिनमें 370 गायें हैं। दूध गांव का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुविधा हासिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने जीनस गोनोडर्मा से संबंधित कौवा की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। आइए देखते हैं नोट्स। हाल ही में केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित कौवा की 2 प्रजातियों की पहचान की है। इसका संबंध नारियल के तने की सड़न रोग से है। 2 कौवा प्रजातियां गनोडर्मा केरलेंस और गनोडर्मा एस्प्यूडो प्लामेंटम है। संक्रमण जड़ों से शुरू होता है, परंतु इसके लक्षणों में तना और पत्तियों का रंग बदलना और सड़ना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? नेपाल, चीन, रूस, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। आइए देखते हैं नोट्स। हाल ही में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल-अक्टूबर 2020-21 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 12,38,446 मीट्रिक टन ककड़ी और गरकिन यानी आचारी खीरे का निर्यात किया। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इलाकों में खाद्य सुरक्षा प्रबंध प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए कई पहलें की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? पाकिस्तान, थाईलैंड, चीन, मलेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। आइए देखते हैं नोट्स। मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम GTF ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण चौथे एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बाघ संरक्षण सम्मेलन में भारत का वक्तव्य दिया था। भारत टाइगर रेंज देश को रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य सरकार के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के
ऋण को मंजूरी दी है? गुजरात, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। आइए देखते हैं नोट्स। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दी है। वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत इस ऋण को मंजूरी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई विकास परियोजनाओं के लिए यह ऋण दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। 2022 तक भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? पंजाब, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं नोट्स। हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है और यह उत्तर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश के 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्य दिवस मनाया। यह 1971 में इसी दिन 18वें भारतीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, जिसके पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। असम के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? नीतीश कुमार, अक्षय कुमार, मुकेश अंबानी, रतन टाटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रतन टाटा को। आइए देखते हैं नोट्स। असम सरकार उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा को राज्य के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने जा रही है। राज्य असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार भी प्रदान करेगा। असम सौरभ पुरस्कार ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन सहित 5 हस्तियों को प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज से कौन सा देश जुड़ा है? मॉरिशस, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। आइए देखते हैं नोट्स। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने आदिवासी ध्वज का कॉपीराइट खरीद लिया है ताकि इस प्रतीक को झगड़े से मुक्त किया जा सके कि कौन इसका उपयोग कर सकता है। आदिवासी कलाकार हेरोल्ड थॉमस ने 1971 में एक विरोध छवि के रूप में यह ध्वज बनाया था। इसका उपयोग प्रमुख आदिवासी प्रतीक और एक आधिकारिक राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किया जाता है। अब कानूनी खतरों के डर के बिना किसी के द्वारा भी इस ध्वज को इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। INS खुसरी मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गुजरात, चंडीगढ़, दिल्ली, दीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीव में। आइए देखते हैं नोट्स। INS खुसरी मेमोरियल 1976 में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा हमला किए गए एक युद्धपोत की स्मृति में एक भारत पाकिस्तान युद्ध स्मारक है। INS खुशखबरी को सौंपा, दीव प्रशासन को सौंप दिया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित इस जहाज को 1989 में मुंबई में कमीशन किया गया था। इस जहाज को दिसंबर 2021 में सेवा मुक्त किया गया था और INS खुखरी मेमोरियल में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए दीव भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागालैंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था जिसके साथ 512 किमी सीमा साझा करता है? गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। आइए देखते हैं नोट्स। नागालैंड राज्य 1963 में असम से अलग हुआ था और दोनों साथ 512.1 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। नागालैंड असम के तत्कालीन उत्तरी कछार और नगांव जिलों में नागा पहाड़ियों और सभी नागा बहुल क्षेत्रों को राज्य का हिस्सा बनाने की मांग कर रहा है।
नागालैंड और असम की सरकारों ने घोषणा की कि वे लंबे समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के अदालत के बाहर समाधान के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस संस्था के बजट आकलन में 29.9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है? ए इनमें से कोई नहीं, बी G8, सी सार्क, डी संयुक्त राष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र। आइए देखते हैं नोट्स। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में 29.9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। भारत 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है और इसका 2 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। 21 जनवरी 2022 तक 24 सदस्य राज्यों ने अपने नियमित बजट आकलन का पूरा भुगतान कर दिया है। ईरान, गिनी और वानुअतु ने अपने मतदान अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट को प्राप्त देय राशि का भुगतान किया है। 193 सदस्यीय निकाय में केवल वेनेजुएला और पापुआ न्यू गिनी को वोट देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक जनवरी के आकलन के अनुसार 21-22 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 6%, 7%, 8%, 9%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9%। आइए देखते हैं नोट्स। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना विश्व आर्थिक आउटलुक जनवरी 2022 का आकलन जारी किया। इस अपडेट के अनुसार भारत के 2021-22 में 9% बढ़ने का अनुमान है, जो अक्टूबर 2021 में अनुमानित 9.5% से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में किस देश को 85वां स्थान मिला है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत को। आइए देखते हैं नोट्स। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में पाकिस्तान 16 स्थान फिसल कर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने निम्न में से किस राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी प्रदान कर दी है? बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल को। आइए देखते हैं नोट्स। विश्व बैंक ने गरीब और कमजोर समूहों तक सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचने में मदद करने के अपने प्रयास का समर्थन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए ऋण दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक ऋण से प्रशासन को टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा सहायता, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सहायता, डिजिटल भुगतान वाले नागरिकों के वित्तीय समावेशन और सार्वजनिक योजनाओं हेतु लाभों के वितरण जैसी सेवाओं में सुधार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के नए चेयरमैन एवं प्रबंधक निर्देशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी, राहुल कुमार सचदेवा, प्रकाश कुमार अग्निहोत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्प कुमार जोशी को। आइए देखते हैं नोट्स। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL को नया चेयरमैन मिल गया है। पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB ने पुष्प कुमार जोशी को नया चेयरमैन और MD चुना है। जोशी फिलहाल कंपनी में HR डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। गौरतलब है कि HPCL एक महारत्न कंपनी है।
इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है? मिलिना साल्विनी, मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह, मालिका साराभाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिलिना साल्विनी। आइए देखते हैं नोट्स। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्वी का हाल ही में निधन हो गया है। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट इसकी जानकारी दी है। ट्वीट कर बता दें कि इटली में जन्मी साल्विनी नियमित रूप से भारत, खासकर केरल आया करती थी। उन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु 2019 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में निम्न में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? 10, 13, 18, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। आइए देखते हैं नोट्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा 13 जिलों में से 13 नए जिले बनाने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। इसके बाद राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 हो जाएगी। सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम धारा 3 के 5 के तहत नए जिलों के गठन के लिए आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर पहुंच गई है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेफाली वर्मा। आइए देखते हैं नोट्स। आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में भारत की शेफाली वर्मा ने एक बार फिर सिर्फ T20 बैटर का स्थान हासिल कर लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है। अब शेफाली के पास 726 अंक है, वो मूनी से 2 अंक आगे हैं। वही शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंधाना को एक स्थान का नुकसान हुआ है। मंधाना अब महिला बल्लेबाजों की T20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में नए पूर्वी सेना का कमान के प्रमुख के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को, लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को। आइए देखते हैं नोट्स। लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता 31 जनवरी 2022 को पूर्वी सेना कमान के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तबला, बांसुरी, नृत्य, संगीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत से। आइए देखते हैं नोट्स। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस वर्ष 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी। 89 वर्षीय किराना घराने की गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक ही मंच से हिंदी और अंग्रेजी में संगीत पर 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने स्वरमयी गुरुकुल की स्थापना की। राधेश्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य, उत्तर प्रदेश, जनरल बिपिन रावत सिविल सेवा,
कल्याण सिंह मरणोपरांत सार्वजनिक मामले उत्तर प्रदेश से थे, को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? भारत, अमेरिका, चीन, थाईलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। आइए देखते हैं नोट्स। सऊदी अरब थाईलैंड ने चोरी के गहने और हथियारों की एक श्रृंखला से जुड़े एक मामले पर 30 साल के विवाद को समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब एयरलाइंस ने थाईलैंड के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान ओचा द्वारा रियाद की यात्रा के दौरान पूर्ण राजनयिक संबंधों की बहाली हुई। सऊदी से चुराए गए रत्नों में 50 कैरेट का दुर्लभ नीला हीरा था, जो कभी बरामद नहीं हुआ। इस विवाद के कारण व्यापार में भारी गिरावट आई है और थाई प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी का नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र कौन सा है जिसके चारों ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप परिक्रमा करता है? लैंग्वेज पॉइंट 1, लैंग्वेज पॉइंट L4, लैंग्वेज पॉइंट L3, लैंग्वेज पॉइंट L2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लैंग्वेज पॉइंट L1। आइए देखते हैं नोट्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 15 लाख किमी की दूर पर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंच गया है। टेलीस्कोप अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में परिक्रमा करेगा जिसे लैंग्वेज बिंदु यानी लैंग्वेज पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव घूर्णन प्रणाली के केंद्र पार्श्व बल द्वारा संतुलित किया जाता है। इन बिंदुओं को सबसे पहले इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैंग्वेज द्वारा सिद्धांतित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कॉम्पैक्ट एक्ट ऑफ 2022 लॉन्च किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आइए देखते हैं नोट्स। यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने महत्वाकांक्षी अमेरिका क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री इमिनेंस इन द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स स्ट्रेंथ एक्ट ऑफ 2022 या अमेरिका कॉम्पैक्ट एक्ट ऑफ 2022 अनावरण किया। यह प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए एक नए स्टार्टअप वीजा के साथ नए क्षेत्र खोलने का प्रस्ताव करता है। यह बिल अमेरिका में सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विनिर्माण में सुधार करने के लिए अनुदान भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? डेंगू, टीबी, कोरोना, ओरल कैंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओरल कैंसर। आइए देखते हैं नोट्स। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल सस्ता उपकरण विकसित किया है। प्रति उपकरण अनुमानित लगभग $500 के भीतर है। यह नई तकनीक एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सक को पहली परीक्षा के दौरान संभावित कमजोर मामलों पोटेंशियल वैल्यूएबल केस का पता लगाने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा गोपनीयता दिवस डेटा प्राइवेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को, 15 मार्च को, 20 अगस्त को, 25 नवंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 जनवरी को। आइए देखते हैं नोट्स। प्रत्येक साल पूरी दुनिया में
28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है। गोपनीयता पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल डेटा गोपनीयता दिवस, डेटा प्राइवेसी डे मनाया जाता है। यह दिवस नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने हेतु प्रोत्साहित एवं जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजना की शुरुआत की है? 12,000 करोड़ रुपए, 32,000 करोड़ रुपए, 72,000 करोड़ रुपए और 42,000 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72,000 करोड़ रुपए का। आइए देखते हैं नोट्स। नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए की स्वीकृत परियोजना की शुरुआत की है। इसमें एक मेगा पोर्ट, एक हवाई अड्डा परिसर, 130 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत शहर, सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड अनिडिको परियोजना प्रस्तावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 24 जनवरी को, 15 जुलाई को, 25 अप्रैल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को। आइए देखते हैं नोट्स। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल चाइल्ड गर्ल्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च को, 24 जनवरी को, 15 जुलाई को, 25 अप्रैल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी को। आइए देखते हैं नोट्स। हर साल 24 जनवरी को भारत राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत पहली बार 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने, कन्या भ्रूण हत्या को कम करने तथा घटते लिंगानुपात के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा और किस राज्य के सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बंदी में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। आइए देखते हैं नोट्स। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर जिले के आदि बंदी में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश के सीमा के पास स्थित है। इस जगह को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इस क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह बांध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 101.06 मीटर और ऊंचाई 20.5 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पर टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? तमिलनाडु, मेघालय, असम, कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। आइए देखते हैं नोट्स। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षक ZSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। इस ब्रिजेज को जिंगकिंग जी भी कहा जाता है। इसका निर्माण पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़ कर लिया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 197वीं जयंती है? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BP चंद्र पाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय का। आइए देखते हैं नोट्स। 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 197वीं जयंती है।
उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब का खिताब दिया गया है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। लाला लाजपत राय हिंदू समाज सुधार, स्वतंत्र आंदोलन इत्यादि से जुड़े थे। भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद लाला लाजपत राय से बेहद प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया? असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। आइए देखते हैं नोट्स। प्रसिद्ध पुरातत्वविद और तमिलनाडु पुरातत्व विभाग के पहले निर्देशक पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया। नागास्वामी को महाबलीपुरम में मूर्तियों पर उनके पूरा लेख अनुसंधान के लिए जाना जाता है। नागास्वामी को 2018 में पुरातत्व में उनके शोध कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे कलाई मामड़ी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे, जो तमिलनाडु सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। गूगल ने हाल ही में भारतीय एयरटेल में कितने अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? 2 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अरब डॉलर का। आइए देखते हैं नोट्स। गूगल ने भारतीय एयरटेल में 1 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। इसमें 70 करोड़ डॉलर यानी 5,224 करोड़ रुपए का इक्विटी निवेश भी शामिल है। इससे एयरटेल में गूगल को 1.28% हिस्सेदारी मिलेगी। गूगल यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? विनीता कौल, अनीता देसाई, नेहा श्रीवास्तव, शिवांगी सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिवांगी सिंह। आइए देखते हैं नोट्स। पायलट शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं। वह गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। वह 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई। वह भारतीय वायुसेना की झांकी में भाग लेने वाली एकमात्र दूसरी महिला पायलट है। फाइटर जेट पायलट भावना कंठ IAF की झांकी में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? केरल, दिल्ली, बिहार, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से कितने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है? 42, 30, 12, 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।